नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर बुरुनेई जा रहे हैं। लेकिन उनके यात्रा पे जाने के पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। पश्चिम राज्य राजस्थान में एक भीड़ भरी रैली में बोलते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2024 में कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष सत्ता में आया, यानी ये चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश की संपत्ति अधिक बच्चा पैदा करने वालों में बांट देगा। उनका स्पष्ट संकेत मुसलमानों की तरफ था, जिसके बारे में उन्होंने कुछ समय पहले ही बात की थी। उन्होंने जयकार कर रही भीड़ से, यानी बड़ी भीड़ थी वहां पर, जिस रैली में बोल रहे थे वहां आशातीत बहुत बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। उन्होंने जयकार कर रही भीड़ से कहा, क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दे दी जानी चाहिए? उनका सीधा इशारा मुसलमानों को था। उन्हें वो घुसपैठिया बता रहे थे, भारत का घुसपैठिया बता रहे थे। 10 साल के कार्यकाल में असहमति और भारत में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भयंकर दमन किया गया है। हम बात मुसलमान और अल्पसंख्यक की क्यों कर रहे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बुरुनेई और सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। महामहिम सुल्तान हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर पीएम मोदी 3-4 सितंबर के दौरान बुरुनेई का दौरा करेंगे, और यानी वो 3-4 सितंबर को बुरुनेई में रहेंगे। बुरुनेई में 80% मुसलमान रहते हैं। वो मुसलमान बाहुल्य देश है। बुरुनेई एक छोटा सा देश है, लेकिन देश में रहने वाले मुसलमान, जिनके सुल्तान सबसे शक्तिशाली शख्सियत होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में गिने जाते हैं। बुरुनेई एक किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार द्विपक्षीय वार्ता करने बुरुनेई पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सत्तारूढ़ भाजपा नीति सरकार पर देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर जारी हमलों के प्रति मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। यानी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरीके चुप्पी साधे हुए हैं। एक ट्वीट में गांधी परिवार के वंशज ने घृणा से प्रेरित हिंसा में वृद्धि की निंदा की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि सरकार की निष्क्रियता से उत्साहित भीड़ द्वारा इसे अंजाम दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा था, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले लोग लगातार पूरे देश में भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ के रूप में छिपे हुए घृणास्पद तत्व खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं और कानून के शासन को चुनौती दे रहे हैं। बुरुनेई एशिया में सिंगापुर और फिलीपीन के बीच बसा एक छोटा सा देश है। 1984 में इसे यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली थी। 1968 से अब तक हसनल बोलकिया इब्नी उमर अली सैफुद्दीन तृतीय बुरुनेई के सुल्तान हैं। सुल्तान की संपत्ति अगर देखा जाए तो 30 अरब डॉलर के करीब है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक अलग राजा बनाता है। वह वर्तमान में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले किसी देश के प्रमुख हैं। बुरुनेई में 80% मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान आबादी में यह अनुपात बुरुनेई से कहीं बड़े देश इंडोनेशिया से काफी कम है। बुरुनेई में आजादी के बाद से विपक्ष की इजाजत नहीं दी गई है, और वहां ऐसी कोई प्रभावशाली सिविल सोसाइटी भी नहीं है। वहां अब भी 1962 में घोषित किए आपातकाल का शासन चल रहा है, यानी वहां पूरी तरीके इमरजेंसी लगा हुआ है। अब बात करते हैं मोदी के एजेंडे की। मोदी की बुरुनेई यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप
जो पूर्व सचिव रहे हैं जदयू मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री ब्रुनोई के साथ संबंधों और सहयोग के सभी पहलुओं पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। मोदी अपनी इस यात्रा में से ब्रुनोई के साथ रक्षा, व्यापार, विदेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति के आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने पर ध्यान देंगे। वहीं पीएम मोदी अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान व्यापार का निवेश प्रवाह करने पर भी जोर देंगे। इस दौरान रक्षा सहयोग और संस्कृति और शिक्षा में बढ़ते आदान प्रदान पर भी महत्वपूर्ण बातचीत होगी। मोदी की यात्रा के दौरान सिंगापुर में सीईओ और अन्य कारोबारी नेताओं के साथ बातचीत कर भारत में निवेश बढ़ाना भी एजेंडे में होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को कहा था कि ब्रुनोई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक खास साझेदार है। ब्रुनोई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर विस्तार से चर्चा भी शामिल है। इसी के साथ साथ भारत यहां से हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट कर रहा है, तो वहीं नेचुरल गैस की आपूर्ति बढ़ाने पे भी चर्चा होगी। दोस्तों, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ब्रुनोई जो है एक अमीर देश है, छोटा जरूर है लेकिन बहुत अमीर देश है। 80% वहां मुसलमान रहते हैं, वहां से हमारा व्यापार भी चल रहा है। राहुल गांधी देश में आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर हमलावर हैं। उनकी सह पर यहां कुछ लोग मुसलमानों को अपने निशाने पर लिए रहते हैं। दूसरी तरफ वो ब्रुनोई जैसे एक छोटे देश जहां मुसलमान हैं, चूंकि वो अमीर हैं, वहां घुटना टेकने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।